हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। मेंटेन बजट एंड कंट्रोल टॉपिक किस लिए यूज होता है और कब होता है और कैसे होता है, ये सारी चीजें आप सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको बजट बनाना होता है। अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको बजट बनाना होता है। अब बजट बनाते कैसे हैं? सपोज आप किसी आश्रम के मैनेजर हैं, आश्रम की तरफ से आपको पैसे दिए गए कि भाई ये इतना बजट है आपका महीने का, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इतना आपको पेमेंट करना है। किन किन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं? किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? सैलरी, रेंट, इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल उन चीजों को कर सकते हैं, बजट उन चीजों पे बनाया जा सकता है कि जो खर्चे फिक्स ना हो। जैसे आपका लाइट का बिल हो गया, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो ये खर्चे क्या है कि आप जितना कम यूज करेंगे उतना कम खर्चा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं और आगे चलते हैं। आप F11 अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स आपको बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे, कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके आप इस टॉपिक को सेव कर देंगे। अकाउंट इन्फो, अभी तक हम अकाउंट इन्फो में जाके ग्रुप और लेजर क्रिएट करते थे। अकाउंट इन्फो में जाके ग्रुप और लेजर क्रिएट करते थे। आज हम इसमें बजट क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे क्रिएट। अगर आपके पास पहले से बजट बना होता तो आपको अल्टर का ऑप्शन दे देता है, आपके पास बजट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। नेम ऑफ बजट, नेम ऑफ बजट आपका किस संस्था का बजट बना रहे हैं, कंपनी का या किस संस्था का या आश्रम वगैरह किसका बजट बना रहे हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी का नाम है दिया, अंडर मतलब मैनेजर वगैरह है उसका आप नाम रख सकते हैं, तो अंडर प्राइमरी भी रख सकते हैं। मिनिमम 3 महीने का बजट बनाना होता है। मिनिमम 3 महीने का बजट बनाना होता है। आप बोलो 1 महीने का बजट बना लें जी, 2 महीने का बजट बना लें, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप कम से कम 3 महीने का बजट बनाए और मैक्सिमम आप 1 साल तक का बजट बना सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ये है कि कम से कम आपको 3 महीने का बजट बनाना ही पड़ेगा। तो कब से कब तक के लिए, चलिए इसमें डेट रखते हैं 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून। ध्यान रखना एजुकेशन वर्जन में ये एक तारीख ही एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए एक तारीख ही लेनी पड़ेगी। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून। अब आपसे ये ग्रुप यस करने के लिए बोलेगा। जैसे आप इस ग्रुप को यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिटेल खुल के आएगी कि आप कौन से एक्सपेंसेस का बजट बनाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आप स्पेस करेंगे तो ये ग्रुप की लिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी। तो फिलहाल हमें बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ऑन क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास जो पैसा है आप उसी का बजट बना सकते हैं। आपके पास जो पैसा है आप उसी का बजट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बजट रख दिया आपने 3 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए मंथली आपका बजट है। एंटर कर देंगे एंड एक बार और देख लो। ग्रुप नेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ बजट ऑन क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट 3 लाख रुपए। अब आप लेजर यस करेंगे और सेम इसमें जैसे आप स्पेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ लेजर्स की लिस्ट खुल के आएगी कि आप किन किन लेजर्स के बजट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपने रखा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन क्लोजिंग बैलेंस, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस 3 महीने के लिए आपको कितना दिया गया है, पर से कितना दिया गया है, आपको 60,000 रुपए दिया गया है। दूसरा, आपसे पूछा कि और क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस की। स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपको कितना, कितने तक की आपकी लिमिट है कि आप इतना तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपने रख दिया 75,000। और ऑफिस एक्सपेंसेस, कई बार ऐसा होता है चाहे आश्रम हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आप कोई भी संस्था हो, ऑफिस एक्सपेंसेस होते ही होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप बैठे हैं ऑफिस में, कोई आ गया, उसे चाय वगैरह पिला दी, या कभी कुछ ऑफिस में कोई छोटा मोटा काम करवाना पड़ गया, तो जब छोटा मोटा कोई काम होता है तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से आ जाता है। मतलब वहां पे आप कोई पर्टिकुलर, मान लिया आपने एक बल्ब खराब हो गया, आपने एक बल्ब लगा दिया, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का रख दिया 60,000। एंटर कर देंगे, एक बार और देख लो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और जो अमाउंट है वो अमाउंट रखेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस जो अमाउंट है वो रखेंगे, और ऑफिस एक्सपेंसेस एंटर कर देंगे। इसे एंटर करने के बाद तो पेमेंट करने से पहले फिलहाल बैलेंस शीट देखते हैं कि पैसा है या नहीं है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखेंगे कैश इन में बैलेंस है, आपके पास कैश इन में बैलेंस नहीं है।
तो जब बैलेंस नहीं है तो उसके लिए या तो आप ओपनिंग बैलेंस दिखाएं, नहीं तो कैपिटल के का एंट्री करते हैं, तो कैपिटल की एंट्री करते हैं पहले। ध्यान रखना ये टॉपिक से नहीं है, इसमें बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं है, इसलिए हमें एक एंट्री करनी पड़ रही है। अकाउंटिंग बाउचर F6, कैपिटल का लेजर क्रिएट होगा, जो कि नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, और कैपिटल के नाम से 5 लाख की एंट्री करो इसमें। अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं, अब आपके पास 5 लाख रुपए कैश इन हैंड में आ गया है। चलिए अब एंट्री स्टार्ट करते हैं जो मैंने हमने बजट बनाया है। अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट करना है, F5 करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब हमारा जो 3 महीने का बजट था वो 60,000 का था। अब 1 महीने में हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना पेमेंट करते हैं, पहले महीने में हमारा जो बजट हमने रखा कि 15,000 रुपए का हम पेमेंट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कर दिए 16,000। एक बार और डेबिट करेंगे, और क्या है हमारे पास, स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा हुआ 12,500। और यहाँ पे कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। आपने अप्रैल मंथ का बजट बना के और आपने पेमेंट कर दी। ये एंट्री वैसे तो 30 अप्रैल को होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे महीने का खर्चा होने के बाद, पर आपको मैंने बताया ना कि एजुकेशन में 1 तारीख ही एक्सेप्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे 1 अप्रैल रखना पड़ा है। ठीक है। बजट उन्हीं एक्सपेंसेस का बनता है जो एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होते हैं। चलिए अब दूसरी एंट्री करते हैं, फिर से आप F2 से डेट चेंज करेंगे 1 मई। इस महीने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट बढ़ गई है, 18,000 हो गई है। एक बार और डेबिट करेंगे। इस महीने स्टेशनरी का भी अमाउंट बढ़ गया है, 17,500 हो गया। और ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट घट गया, 14,500। सेम इसमें आप वही नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन रिपीट करने के लिए Ctrl+R करेंगे। इससे आपकी नरेशन रिपीट हो जाएगी, मतलब क्योंकि सेम नरेशन लिखनी है, सिर्फ मंथ चेंज करना है, तो आप मंथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेम फिर आप एक बार और F2 से डेट चेंज करेंगे 1 जून। इस महीने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो खर्चा आया वो 21,000 का। फिर डेबिट करेंगे स्टेशनरी 15,000, और ऑफिस एक्सपेंसेस, इस महीने ऑफिस एक्सपेंसेस का ज्यादा खर्चा आ गया, तो खर्चा रख दिया 17,500। कैश को क्रेडिट करेंगे। सेम फिर नरेशन रिपीट करने के लिए Ctrl+R, और सिर्फ मंथ चेंज करेंगे। एंटर कर देंगे इस एंट्री को। एंटर करने के बाद अब आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल अभी तक पेमेंट कितनी हो गई, 1,47,000। एंटर करेंगे। ये आपकी लिस्ट खुल के आएगी, किस किस लेजर से कितनी पेमेंट हुई है, ऑफिस एक्सपेंसेस से कितनी हुई है, स्टेशनरी से और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से, तीनों के अलग अलग अमाउंट आ गए। एंटर कर देंगे, तो ये मंथ के हिसाब से शो कर देगा आपको। ये मंथ के हिसाब से शो कर देगा। ये आपका अप्रैल में कितना पेमेंट हुआ है, मई में कितना हुआ है, जून में कितना हुआ है, ये चीजें आ जाएंगी। अगर बजट वेरिएंस में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। डेबिट बैलेंस हमने 60-60, डेबिट बैलेंस जो 60-60 हजार का बजट आपने पहले बनाया था, और यहाँ पे कितनी अमाउंट पेमेंट हुई है, कितनी अमाउंट पेमेंट हुई है और कितना बैलेंस बचा हुआ है, वो बैलेंस बचा हुआ है यहाँ दिखा देगा। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है इस टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।